अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने पेशावर के सफ़र का आगाज़ किया तो वसीम मलिक साहब ने ये कहा था कि हो सकता है कि जो गवर्नर हैं वो वज़ीर आला के इस्तीफ़े के ऊपर एतराज़ लगाकर इस्तीफ़ा उनका जो रिज़ाइन है वो वापस कर दें। और रात गए एक बड़ी वारदात हो गई है। मौजूदा रजीम का ये क्रेडिट तो है कि ये हर वारदात रात गए करते हैं और रात गए गवर्नर की तरफ से ये एक लेटर आया है जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफे के ऊपर एतराज़ लगा के अब बुध वाले दिन उनको तलब कर लिया है। यानी आज जो इलेक्शन होना है उससे ठीक 8 घंटे पहले ये वारदात सामने आई है। क्या इलेक्शन रुक जाएंगे? ये जो उन्होंने एतराज़ लगाया है ये कितना जेन्युइन है? मामला अदालत में जाएगा, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और अब सूरत हाल यकसर बदल गई है, तो इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन आपको हम बता रहे हैं। तो सदीक जान साहब, एज एक्सपेक्टेड वसीम मलिक साहब ने कहा था और वैसे ही हुआ, या इनको पहले पता था ये क्या था? देखे, मैं शुरू में ही वसीम मलिक के फैंस, इनके चाहने वालों से माजरत खाऊं कि मैं क्योंकि ज़रा तफसील से पूरी डिटेल से बात करना चाहता हूँ। वो जिस तरह से कुछ मौलवी होते हैं ना, उन्होंने जो तकरीर याद की हुई होती है, सामने सामने एक बैठा हो, 5 बैठे हो, 10 बैठे हो, वो पूरी तकरीर सुनाते हैं। सही है। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी, और कम अज़ कम मुझे लगता है 10-12 मिनट वसीम मलिक को खामोश बैठना पड़ेगा। मैं माजरत खाऊँ, ठीक है? इजाज़त है जी? इजाजत है। मेहरबानी। इजाज़त है जी? इजाज़त है जी? 3 बार हो गई, ठीक है जी। अच्छा देखें जी, मामला ये है कि गवर्नर ने फैसल करीम गुंडी साहब ने एतराज़ लगा दिया है और उन्होंने अच्छा, उनका इस्तीफ़ा ज़रा आप निकाल के पढ़ें। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि वो जब पेशावर वापस आए हैं उसके बाद, और नहीं, उन्होंने कहा है कि जी मैं शहर से बाहर हूँ और मैं बुध को वापस आऊंगा, तो आप बुध को 3 बजे आ जाएं मेरे पास। अच्छा, मतलब वो वापस नहीं गए। हाँ। तो उन्होंने क्या जो आपने कहा वो कराची जा रहे हैं वो। हाँ, तो वो व्हाट्सएप पे उन्होंने मंगवाए इस्तीफे, ठीक है? अच्छा देखें, खुद उन्होंने ये बात जहन में होनी चाहिए कि उन्होंने खुद इस्तीफे को एक्नॉलेज कर लिया था। हाँ बिल्कुल। बाकायदा उनके गवर्नर हाउस की तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट आ गई थी। उसके बाद ये वारदात पता नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमारे वो दोस्त उस्मान चौधरी साहब ने अच्छी बात की, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। हाँ। वो ये कि हमने हकला वाले सर्विस एरिया में बैठ के एक वीडियो की, हाँ। और अगले इंटरचेंज से पहले पहुंचने से पहले वारदात डल गई, तो हम इसलिए जो है वो और हो सकता है पेशावर पहुंचने से पहले कोई और कहानी हो जाए। बिल्कुल। देखें, चीजें बड़ी तेज से बदल रही हैं। देखें, मामला यह है कि गवर्नर साहब पहले कहते हैं कि पहले इस्तीफा उनको मौसूल ही नहीं हुआ, अब कह रहे हैं कि 2 इस्तीफों के दस्तखतों में फर्क है। उस्मान चौधरी ने अच्छा एक नुक्ता उन्होंने बयान किया कि आप तो कह रहे थे कि आपके पास तो इस्तीफा आया ही नहीं है पहला, ठीक है? अगर आपके पास नहीं आया तो आप उसको जवाज बना रहे हैं। आप उसको जवाज बना रहे हैं। अच्छा देखें, पहले तो मामला ये है, मैं 4-5 ट्वीट्स हैं वो पहले वो करके फिर हम इस पे बात करते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि इस क्या हुआ बिल्कुल वो इतना फर्क नहीं है। देखें, वो एक वही करना है ना, एक डिले करना है ना। लड़ाई लंबी की जा सकती है, जीती नहीं जा सकती। देखें, एक तो यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त और उनके लोग इस वक्त सर जोड़ कर बैठे हैं। रात 2:06 का टाइम है और इस वक्त पेशावर में इजलास उनका शुरू हो चुका है। वो मुशावरत ये कर रहे हैं कि हम अदालत में जाएं या हम नए वज़ीर आला के इंतखाब कर गुजरें, जिसको एतराज़ है वो जाए। इस पे इस वक्त जो है वो डिस्कशन हो रही है। और पहले हमारे दोस्त शाकिर अवान जो इस वक्त पेशावर में मौजूद है, उन्होंने ट्वीट किया कि पहले भी इख्तलाफ था। बैरिस्टर गौर साहब ये कहते थे कि हमें अदालत जाना चाहिए सारे मामले पे, कि वज़ीर आला KPK ने इस्तीफा दिया है, गवर्नर उनका इस्तीफा कबूल नहीं कर रहा, हमें अदालत जाना चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब का मौक़िफ़ यह था कि हमें नहीं जाना चाहिए, अगर हम जाएंगे तो उससे मामला डिले हो जाएगा। और मैं जो है वैसे सलमान अकरम राजा साहब की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि इनको नहीं जाना चाहिए था और अपोजिशन को जाना चाहिए था। लेकिन अब नई एक सिचुएशन डेवलप हो गई है। अब फैसला PTI ने करना है, KPK के उनके MPs ने करना है कि ये अदालत जाएं या वो अदालत जाएं। अब ये एक सवाल है, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि ये अदालत जाएं और इनके अदालत जाने से मामला 2-3 हफ्ते के लिए लटक जाए, और ये हो सकता है कि ये अदालत गए बगैर ये नए वज़ीर आला का इंतखाब कर दें और उसको माने ही कोई नहीं, ठीक है? क्योंकि मेरी ये इत्तला है कि इस वक्त एक बड़ा मसला ये आ रहा है कि जो पुलिस है वो इस वक्त PTI के लोगों से इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रही। पहले भी नहीं लेती। नहीं, पहले तो ये था ना कि कुछ जगहों पे अली अमीन साहब कहते थे कि मैंने नहीं करवाया, डायरेक्ट वफाक ने IG को कह के करवा लिया। अब तो मतलब उनका किसी के भी कोई इंस्ट्रक्शंस पुलिस फॉलो, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है और KPK की जो लोग हैं उनकी बात नहीं मानी जा रही, मिनिस्टर्स वगैरह की बात नहीं मानी जा रही। एक तो देखें, मैं शुरू करना चाहता हूँ, अहमद बड़ाइच ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया। मसला सबसे बड़ा क्या आ रहा है इन जमातों को जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और इसको जो आज क्योंकि 12 अक्टूबर का आगाज हो गया है, 13 का, लेकिन 12 गुजर चुकी है, लेकिन ये इसको कहा जा रहा है कि ये इन्होंने एक और 12 अक्टूबर कर दिया है।
जमहूरियत के साथ इसने पीपल्स पार्टी ने। किस्मत खान जिमरी और बाकी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अहमद वड़ाइद ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया। वो कहते हैं कि जो 4 उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के, जरा देखते हैं। लुत्फुर रहमान भाई मौलाना फजल रहमान, शाहजहान यूसुफ बेटे हैं सरदार यूसुफ साहब के, नून लीग के, हाँ। अरबाब ज़ारक ये बेटे हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा के, पीपल्स पार्टी के। सुहेल आफरीदी साबिक सदर ISF और एक आम पॉलिटिकल वर्कर। तो वो कहते हैं कि बाकी आप खुद हिसाब लगा लें कि अवामी जमात कौन सी है। देखें, मुमताज़ भट्टी साहब के 2 ट्वीट हैं बड़े आम। मुमताज़ भट्टी साहब कहते हैं कि दरअसल ये जो गवर्नर ने किया ना, एतराज़ लगाया, उसमें मुमताज़ भट्टी साहब कहते हैं कि दरअसल पीपल्स पार्टी और नून लीग हर गैर आइनी गैर सियासी हथकंडे की आलाकार बनकर पार्लिमानी सियासत की गोरकन बन गई हैं, यानी कबर खोद रही हैं ये पार्लिमानी सियासत की। इवन नेक्स्ट लेवल ऑफ फाशिज्म, ये कहते हैं मुमताज़ भट्टी साहब। फिर मुमताज़ भट्टी साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इस्तीफे का ऐलान किया, फिर हाथ से लिख कर भेज दिया, खुद साथ खड़े होकर नया वज़ीर आला नामजद किया, उसके बाद भी गवर्नर के एतराज़ का जवाब क्वेश्चन मार्क। अच्छा, बाकी तो छोड़ें, यानी अगर किसी चीज़ को मुनीफ फारूक साहब भी उस पर सवाल उठा दें, तो मुझे याद आ गए अजमत सईद शेख साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, बड़े कमाल खूबसूरत जज थे। तो वसीम मलिक साहब उस वक्त, आप अभी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग में नहीं आए थे, तो हम बड़ी शौक से उनकी अदालत में जाते थे ना, जिस तरह से वो अदालत करते थे। तो अजमत शेख साहब ना, उस वक्त ना लाहौर एक कोर्ट मशहूर थी कि वो शरीफ खानदान को हर मामले में रिलीफ देती है, नून लीग को हर मामले में रिलीफ देती है। तो किसी नून लीग के बंदे की ना जमानत नहीं मिली थी उसको लाहौर हाई कोर्ट से, तो उन्होंने वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। तो अजमत शेख साहब ने कहा कि अगर आपको लाहौर हाई कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी तो यकीन करें आपकी जमानत नहीं बनती। तो अगर किसी चीज़ पे मुनीफ फारूक साहब भी कह रहे हैं कि बेतुका एतराज़ है, तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना बेतुका एतराज़ होगा। देखें, अब मामला ये है कि चीज़ें जो है वो जा रही हैं लड़ाई की तरफ, और अब एक नया फटा पड़ गया है। ये देखा जा रहा था कि मूव क्या होगी, और एक बड़ी भोंडी मूव की गई है। इस वक्त जो है वो इजलास शुरू हो चुका है KPK में। तो देखते हैं, मेरा ख्याल है कि वसीम मलिक साहब को और इंतजार नहीं करवाते, वसीम मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। फिर 2 खबरें मैंने आपको बड़ी देनी है कि तलखी बड़ी तो हुई थी ये अपना इसके ऊपर नहीं, सुहेल अफरीदी साहब वाले मामले पे इस्लामाबाद से कल एक ऐसी मूव हुई है जिसे कहते हैं ना कि जल्दी पे तेल डाल दिया है। और आज जो पिंडी से खबर आने वाली है वो और खौफनाक है, वो और शिद्दत बढ़ा देगी इस लड़ाई में। वो क्या है 2 चीजें, वो बात करते हैं। वसीम मलिक साहब, आपने जो कहा वैसा ही हुआ, यानी वो एतराज लगा सकते हैं, उस एतराज को जवाज बनाकर कल ये जो आज इलेक्शन होना है इसको मुलतवी किया जा सकता है। अब तो चीजें बहुत क्लियर हो चुकी हैं, तो क्या देखते हैं आप इस सारी सूरत में? अच्छा देखिए, एक तो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग हम सब की थी कि इतराज लगाया जा सकता है। इतराज किस चीज़ पे लगाया जा सकता है वो हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा उस पर हिंट जरूर दिया था कि इस्तीफे 2 हैं। अब उन दोनों का तकाबली जायजा लेकर उनमें से कुछ इतराज लगाया जाएगा, और अब नजर आए हैं उनको दस्तखत। हाँ। और वो बाकी सारी चीजें तो हालांकि पहला इस्तीफा वो कहते हैं कि मिला ही नहीं, चले वो रिसीविंग हो गई, वो जिस तरह से भी हुई। अच्छा, इस सारे मामले पे सदीक जान साहब बता चुके, दीगर लोग भी लिख रहे हैं कि जब अली अमीन गंडापुर साहब खुद अनाउंस कर चुके थे तो फिर आपको ज़ाती हैसियत में बुलाकर ये मंजूर करवाने की या इस पे मजीद जांच की ज़रूरत क्या पड़ी। इस वक्त बुनियादी मसला एक है, इस वक्त अगर मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम में से कोई भी स्टेक होल्डर खड़े होके आज के बाद ये कहेगा कि खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान का मसला है, वहाँ पर ऑपरेशन ज़रूरी है, या वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोऑपरेट नहीं कर रही, ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो अब ये साबित हो चुका है आज से कि ये एक ढकोसला है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। ये भी साबित हो चुका है कि इस पे सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, बाकी सारे फरीक कर रहे हैं। एक ऐसा सूबा जहां अमन व अमान का सबसे ज्यादा मसला है, एक ऐसा सूबा जहां पर जिसके जो बॉर्डर्स दूसरे मुल्क के साथ मिलते हैं, वहां पर गुज़श्ता रात से लेकर अब तक क्या सूरत हाल है हम सब जानते हैं। उसका चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त नहीं है, और उसमें रुकावट कौन डाल रहा है? गवर्नर, वफाक का नुमाइंदा। और वो किस जमात से ताल्लुक रखता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आल्दो के इस वक्त उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो मौलाना फजलुर रहमान के पास जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो वो बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे या गवर्नर की हैसियत से नहीं, किसी और के मैसेंजर के तौर पर जा रहे हैं। वो अपना वो किरदार अदा कर रहे हैं। तो आप एक सूबे को बगैर वजीर आला के कैसे छोड़ सकते हैं? इस पे चलें छोड़ दें, आइन क्या कहता है इसमें, वो अक्सर मैं कोट करता हूँ बार बार। हमजा शहबाज केस में सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी थी, उन्होंने शहबाज शरीफ को जब ये साबित हो चुका था कि वो 63A वाला मामला, उसके बाद इंतखाबात और उस पर वो जो एक पूरी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन,
तो उस पर हमजा शहबाज को ट्रस्टी वजीर आला के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने काम जारी रखने की इजाजत इस शर्त पे दी थी कि सूबे को बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के खाली नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ये भी कहा था कि आप यहाँ पर कोई इंटरम या अबूरी किस्म के वजीर आला नहीं होंगे, आप उतने ही वजीर आला होंगे, आपके उतने ही अख्तियारात होंगे जो आईन पाकिस्तान आपको देता है। लेकिन यहाँ पर अब अगेन सवाल ये है कि क्या कल इंतखाबात होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत में जाना चाहिए या नहीं। बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने, फैसल करीम गुंडी साहब ने क्योंकि ट्वीट करके ये बात बताई कि मैंने कंसिडरेशन की है और उसके बाद मैं उनको बुला रहा हूँ, इन ऑब्जर्वेशन के साथ मैं भेज रहा हूँ वापस। तो उसको को ट्वीट किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने और उन्होंने कहा कि मैंने जो 8 अक्टूबर को रेजिग्नेशन जमा करवाया था, जिसको ये डिनाई कर रहा था गवर्नर ऑफिस, अब इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ कि 8 अक्टूबर और 11 अक्टूबर दोनों इस्तीफे मेरे हैं और मैं इनको इन दोनों के ऊपर होने वाले दस्तखतों को मैं मान रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ कि मेरे हैं। अच्छा, एक तो ये एक बड़ी रिकॉर्ड पे ले आए। अच्छा, एक ना 2 ट्वीट्स किए हैं बड़े अहम, शायद मिर्जा साहब जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जब भी अवामी मैंडेट और जमहूरी रवायात को पामाल किया गया, भुट्टो की पार्टी ने अपना कंधा जरूर दिया। 1970 से आज तक पीपल्स पार्टी ने अवामी मंशा और मैंडेट के खिलाफ साजिश करना नहीं छोड़ा। पीपल्स पार्टी हमेशा से गैर जमहूरी कुव्वतों की सफ़े अव्वल की अलाकार रही है। फिर शायद मिर्जा साहब कहते हैं कि जिस सूबे में, वसीम मलिक वाली बात कर रहे हैं, जिस सूबे में बदअमनी, दहशतगर्दी और वफाक और इदारों से शिकायत हो, वहाँ ऐसी हरकतें मुल्क के लिए नुकसानदेह होती हैं। बेहतर है जिनकी अक्सरियत है उनको हुकूमत बनाने दी जाए। पोजीशन के साथ जिम्मेदारी आती है। नया वज़ीर आला बतौर वज़ीर आला कभी पहले जैसी गुफ्तगू नहीं कर सकता और ना ही पॉलिसी इशूज़ पर वफाक से मुख्तलिफ लाइन ले सकता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब आप वसीम मलिक से बात जारी। देखिए, अब जो इतराज़ लगाया गया अगेन वो आईनी और कानूनी सवालात हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियस है कि उनके जो वहाँ पर कानूनी दिमाग हैं वो वहाँ सर जोड़ के बैठे हैं। ये देखिए, कुछ चीज़ें तयशुदा हैं। आप सूबे को बगैर वज़ीर आला के नहीं छोड़ सकते। गवर्नर जो है वो इस्तीफा मंजूर करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा हल नहीं हो सकता। तीसरा, वही अगेन अली अमीन गंडापुर साहब आप को ट्वीट कर दें, अब इस पे भी एतराज आ जाएगा। एतराज हो सकता है अगर कोई करना चाहे कि क्या पता कि ये अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद ट्वीट किया है या नहीं किया, या कुछ देर के बाद गालबन उनका एक वीडियो स्टेटमेंट आ जाए कि जी मैं इन सबको ऑन करता हूँ। लेकिन हम इस वक्त चूंकि रास्ते में हैं, ऐसी डेवलपिंग सिचुएशन है कि हर एक आधे घंटे के बाद और खबर आ जाती है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप वो दोनों इस्तीफे देखें, काश हम दिखा सकते, उन दोनों के दस्तखत देखें। जो जवाब बनाया गया कि इन दस्तखतों में फर्क है। हाँ। एग्जैक्टली दस्तखत सेम है। एक का ये है कि वो बारीक पेंसिल के साथ किया गया है, एक थोड़ा सा मोटा, या वो कि उस पे क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ऊपर खुद लिख रहे हैं रेजिग्नेशन, और उसी के साथ दस्तखत कर रहे हैं, और जो पहला है उसमें चूंकि वो टाइप्ड सूरत में है और नीचे वो दस्तखत कर रहे हैं। तो इंतहाई भोंडे ये फर्क है। तो इंतहाई भोंडे किस्म का ये एक एतराज जो है वो लगाया गया। और फिर वही अभी हम बात कर रहे थे, आप इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं है? आपको खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए ना। चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, आप वफाक के नुमाइंदे वहां नहीं है, और आप कह रहे हैं कि चूंकि मैं शहर से बाहर हूँ, मैं बुध को आऊंगा, लिहाजा आप बुध को आ जाइए। तो क्या अब जो सूबा है वो बाकायदा इसका अमलन गवर्नर राज लगा दिया गया? आप आके डिक्लेयर करें ना। अगर इस वक्त गवर्नर ये तय कर रहा है कि सूबे के वजारत आला का इंतखाब कब होगा, मैं इस इस्तीफे की जांच कब करूंगा, ठीक है आपके एतराज़ात सारे दुरुस्त होंगे, ठीक है अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनके दोनों इस्तीफे जो दोनों दस्तखत हैं वो बराबर नहीं होंगे, उसमें फर्क होगा। ठीक है कि आपके पास आईने पाकिस्तान भी आपको इख्तियार देता होगा। हम सब कर रहे हैं बकवास, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप सूबे में किस हैसियत से नहीं है, आप कौन सी छुट्टियों पे हैं, आप कौन सी वोकेशंस पे हैं, आपको तो वापस आना चाहिए। आप किस सूरत में 2 दिनों बाद बुला रहे हैं? तो इस सारे मामले में अगेन बात वही है कि रोकना था, ये तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ बन चुका है। वो खुद भी मान रहे हैं, सबको मालूम है सूरज मशरिक से निकलता है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम में बैठकर किस हद तक जा सकती है। अच्छा जी, बहरहाल ये सिचुएशन है कि अब वहाँ पे इजलास जारी है और सारी कानूनी चीज़ों को देखा जा रहा है कि किस तरह अब ये जो रात के वारदात हुई है इसको कैसे पलटना है, उलटना है। और उसके पहला एक ये आया कि अली अमीन गंडापुर ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि मैं इसको ऑन करता हूँ। अच्छा, अब मामला क्या अदालत में